हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग बीसीए न्यू कोर्स का एमसीएस 202 और बीसीए ओल्ड कोर्स का एमसीएस 012 कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग ब्लॉक 1 का चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसके ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक्स पर हम लोग आ चुके हैं। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे सर्किट्स बनाना सीखा और वो सारे सर्किट्स की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आई होप आप सब वो सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस एक बार देख लेंगे और आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल्ड PLA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PLA। तो स्टूडेंट्स, PLA मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। क्या है ये सर्किट, क्या करता है ये सर्किट, किस लिए काम आता है ये सर्किट? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कहावत सबने सुनी होगी, एक तीर से कई शिकार, एक तीर से कई शिकार करना, ये वो सर्किट ऑलमोस्ट वही काम करता है। ये एक ऐसा सर्किट है जो एक चिप पर अगर बना दिया जाए तो इसका इस्तेमाल आप कई अलग अलग तरह के सर्किट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा कॉमन सर्किट है जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को सॉप फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से अरेंज किया गया है। इस तरह से इस सर्किट में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के कनेक्शंस बनाए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर यह एक सिंगल सर्किट आपको बाकी किसी भी सर्किट का काम करके दे सकता है। यानी इसके पास वो सारी ऑल इन वन वाली क्वालिटीज हैं, जब आप जरूरत पड़ने पर इससे किसी भी दूसरे सर्किट का काम करवा सकते हैं। इसके बस कनेक्शंस का फेरबदल होगा, सिर्फ कनेक्शंस को ही आपको इधर उधर करना होगा। दैट्स व्हाई इसे हम लोगों ने प्रोग्रामेबल बोला है। प्रोग्रामेबल का मतलब हम अब इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। इसमें एक सर्किट को बनाने के लिए जो 3 चीजें चाहिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तीनों होंगे। तीनों का पूरा कॉम्बिनेशन होगा, इनपुट्स होंगे, आउटपुट्स होंगे। एक सिंगल चिप पर एक ऐसा सर्किट जो मल्टीपर्पज होगा, जो मल्टी फंक्शनल होगा। एक ऐसा सर्किट जो जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कनेक्शंस को चेंज करके आपके लिए एनकोडर का काम भी कर सकता है। वही एक सर्किट थोड़ा बहुत कनेक्शंस चेंज करके आपके लिए डिकोडर का काम कर सकता है। वही एक सर्किट थोड़ा बहुत कनेक्शंस चेंज करके आपके लिए एडर का इस्तेमाल काम, हाफ एडर, फुल एडर का काम भी कर सकता है। यानी एक मल्टीपर्पज सर्किट, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, एक ऑल इन वन काम करने वाला एक सिंगल सर्किट। एक सर्किट लाइए, जैसी जरूरत है कनेक्शन चेंज करिए, वो आपके लिए एनकोडर का काम करने लगेगा। अगर आपको जरूरत है हाफ एडर की या फुल एडर की, कनेक्शन चेंज कीजिए, वो आपके लिए वो काम करने लगेगा। तो भाई, प्रोग्रामेबल वर्ड का मतलब हुआ जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन ऑफ कनेक्शंस कर सकते हैं। एरे का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड लॉजिक मींस लॉजिक सर्किट। सो ये तीनों वर्ड्स, एरे का मतलब यहां कलेक्शन है। किनकी कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इनकी कलेक्शन हो रखी है इसमें, राइट। लॉजिक का मतलब यहां लॉजिक सर्किट से है, यह एक प्रकार का पूरा सर्किट होगा, राइट। और प्रोग्रामेबल मतलब यह कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड से मेरा कहने का मतलब है कि हम चेंज कर सकते हैं कनेक्शंस इन द सर्किट, राइट। अपनी जरूरत के हिसाब से हम कनेक्शंस चेंज कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी फंक्शन सर्किट है गाइस, मल्टी फंक्शन सर्किट, राइट। एक सर्किट से एक मल्टी फंक्शन सर्किट है ऑन अ सिंगल चिप। ऑन अ सिंगल, एक चिप पर अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है कि आपको एक ऐसा सर्किट मिल रहा है जो आपके लिए जरूरत पड़ने पर किसी का भी काम कर सकता है, एनकोडर का भी, डिकोडर का भी, तो यार ये तो मल्टीपर्पज सर्किट हुआ ना। और दूसरा, इसमें ये सॉप फॉर्म में अरेंजमेंट है, सॉप फॉर्म में है पूरा का पूरा, यानी इसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को सॉप फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। मल्टीपर्पज
राइट। सो पीएलए बेसिकली एक तरह का मल्टीपर्पज सर्किट है जो सॉफ्ट फॉर्म में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को इस्तेमाल करके एक सिंगल चिप पर एक ऐसा लॉजिक सर्किट बनाता है जिसमें आप कनेक्शंस को चेंज कर करके, कनेक्शंस को कस्टमाइज कर करके आप डिफरेंट सर्किट्स, फॉर डिफरेंट सर्किट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप उससे करवा सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटी, राइट। तो ये है गाइस पीएलए का यूज, राइट। तो भाई ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इसके फायदे क्या हैं, तो पहला तो ये कॉस्ट सेविंग है, राइट। आपको कई सारे काम करने के लिए एक सिंगल सर्किट मिल रहा है जिसे आप कस्टमाइज करके अलग अलग काम करवा सकते हैं। सो कॉस्ट सेविंग है ही है ये गाइस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कॉस्ट सेविंग ही है, करेक्ट। दूसरा, जब आपके पास मल्टीपर्पस एक सिंगल सर्किट होगा तो आपको तरह तरह के और सर्किट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एनकोडर नहीं अलग से बनाना, आपको डिकोडर अलग से नहीं बनाना, आपको एडर अलग से नहीं बनाना। आप जरूरत पड़ने पर एक सिंगल सर्किट से सब काम करवा सकते हैं। तो इससे आपको साइज भी छोटा हो जाएगा। तो दो एडवांटेजेस हमें इसके दिख रहे हैं। पहला, ये कॉस्ट सेविंग होगा क्योंकि एक ही सर्किट मल्टीपल पर्पस के लिए काम आएगा। दूसरा, ये सर्किट जो है ये आपके डिवाइस का, आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर का, आपके सर्किट्स का साइज छोटा कर रहा है क्योंकि ये एक ही सबका काम कर रहा है, तो आपको अलग अलग सर्किट्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं। तो आइए, अगर आपको इसका एक सर्किट डायग्राम पेपर में बनाकर दिखाना हो, एक स्केच बनाकर दिखाना हो, तो आप कैसे बनाकर दिखाएंगे? अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें, राइट, तो सॉफ्ट फॉर्म में आपको इसका एक लॉजिक सर्किट बनाकर आपको पेपर में दिखाना पड़ेगा। तो गाइस, अगर हम इसका एक ओवरऑल एक हाइलाइटेड सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो इनपुट हैं, I0 और I1, राइट। अब अगर मैं सोचूं मुझे मल्टीपर्पज सर्किट बनाना है, तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि इनपुट जो होते हैं वो दो ही तरह के तो होते हैं, या तो नॉर्मल या फिर कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट। इनपुट तो किसी भी सर्किट में दो तरह के ही जाते हैं, या तो नॉर्मल इनपुट जाता है या कॉम्प्लीमेंट जाता है। आज तक हमने इस चैप्टर में जितने भी सर्किट्स बनाए हैं सब में आप देखिएगा सिर्फ दो ही तरह के इनपुट हैं, या तो नॉर्मल या तो कॉम्प्लीमेंटेड। यानी या तो नॉर्मल इनपुट जाएगा या तो कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि हमें सब पहलुओं पर सोचना है गाइस। हमें सोचना है एक ऐसा सर्किट जो हमारे लिए सभी काम कर दे, राइट। तो इसके भी दोनों तरह के इनपुट सोच लिए, इसके भी दोनों तरह के इनपुट सोच लिए। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसका मतलब यहां अंदर तो एंड गेट लगेंगे, एंड गेट लगेंगे, राइट, जरूर एंड गेट लगेंगे। इस एंड गेट में थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, राइट, ये बना दिए एंड गेट, ठीक है। अब जरूरत पड़ने पर कभी हमें नॉर्मल इनपुट की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हम दोनों कनेक्शन इसमें डाल रहे हैं, नॉर्मल भी डाल दिए और कॉम्प्लीमेंट वाला भी डाल दिया। इसका भी कभी हमें नॉर्मल जरूरत पड़ सकता है, I1 का कभी नॉर्मल भी जरूरत पड़ सकती है, कभी कॉम्प्लीमेंट की भी। तो दोनों तरह के डाल लिए, जैसी जो जरूरत होगी उस कनेक्शन को एक्टिवेट कर लेंगे। तो देखिए I0 की कभी नॉर्मल की जरूरत पड़ सकती है, कभी कॉम्प्लीमेंट की। तो हम तो मल्टीपर्पज बना रहे हैं ना, तो मैंने दोनों के दोनों कनेक्शंस पास करे। I1 के अंदर भी कभी नॉर्मल की जरूरत पड़ सकती है, कभी कॉम्प्लीमेंट की। आप तैयारी सबकी करिए, सोचिए सबके बारे में। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपर्पज सर्किट बना रहे हैं, राइट। तो हमने एक सर्किट बना दिया, मल्टी फंक्शन सर्किट बनाना है, तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट की, क्या पता दोनों के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ जाए, कभी क्या पता इसका नॉर्मल इसका कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ जाए, क्या पता इसका कॉम्प्लीमेंट इसके नॉर्मल की जरूरत पड़ जाए, क्या पता दोनों के नॉर्मल की जरूरत पड़ जाए। इसलिए सब कॉम्बिनेशन सोच के मैं लिख रहा हूं, राइट। फिर नीचे वाले में भी ऐसे ही कर देते हैं, इसके नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट, इसका भी नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट। अब आप बोले कि सर आपने दो इनपुट क्यों बनाए, दो एंड गेट क्यों बनाए? तो देखिए मेरे पास, आप लोगों के पास भी एग्जामिनेशंस में इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत बड़ा सर्किट बना रहे हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिख देंगे, राइट, उसके बाद सर्किट भी बनाना है। तो गाइज हमें एक हाइलाइटेड डायग्राम बना के दिखाना है। ढेर सारे इनपुट्स, ढेर सारे एंड गेट और गेट बनाने से ना सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बल्कि छोटी सी गलती होने पर हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं। तो बेटर ये है कि हम कम से कम इनपुट्स और
एंड गेट और गेट्स को लेकर, देखिए नॉट गेट्स यूज हो गए, एंड गेट यूज हो गए, और इन सबको लेकर हम एक छोटा, एक क्लीन नीट डायग्राम दे सकें। अब नॉट गेट का इस्तेमाल हो गया, एंड गेट का इस्तेमाल हो गया, अब इन दोनों को प्लस करने के लिए और गेट लगता है, राइट? और गेट लगते हैं इनको प्लस करने के लिए। तो देखिए यहां पे लगा देते हैं हम लोग और गेट। सब चीजें दो ही ले रहा हूं मैं, सब चीजें दो ही, राइट? ताकि थोड़ा सा सिंपल भी रहे और थोड़ा बड़ा भी बने। 2 से कम लूंगा तो थोड़ा इजी लगेगा, राइट? ये लीजिए, तो दोनों आउटपुट्स इसमें भी डाल दिए, दोनों आउटपुट्स इसमें भी डाल दिए। तो इस तरह से आप एक सिंपल सा प्रोग्रामेबल लॉजिक आउटपुट, कभी जरूरत पड़ने पर इसकी और इसकी भी, यहां भी प्लस करने की जरूरत पड़ सकती है, यहां भी प्लस करने की, तो दो चीजें ही लेकर मैंने आपके सामने एक सिंप्लीफाइड सा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का सर्किट बनाया, जो कि एक मल्टीपर्पज या मल्टी फंक्शन सर्किट है, जिस लॉजिक सर्किट है जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की कलेक्शन होती है। एक सिंगल चिप पर मल्टी फंक्शन सर्किट बनाया जाता है। ये सब सॉप फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि हम इसे कस्टमाइज कर सकें, यानी चेंज कर सकें कनेक्शंस में, सर्किट्स को, कनेक्शंस को, कभी इसको इसको, कभी इसको इसको, कभी इसको इसको, इस तरह से लेकर इससे हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी करवा सकें। तो इसकी मदद से कॉस्ट सेविंग हो जाती है, राइट? दूसरा, हमारे सर्किट्स भी छोटे हो जाते हैं, कम सर्किट्स में ज्यादा काम हो जाता है। तो ये था गाइस पीएलए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार 5 मार्क्स का पूछा गया है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अगर आपको पीएलए का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।